अस्सलाम वालेकुम। KTV ऑफिशियल के साथ मैं हूं हसन राना। कादियानी नेटवर्क की पाकिस्तान के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का सिलसिला थमने को ही नहीं आ रहा। कादियानी नेटवर्क, उसके मेंबर्स और उनके सहूलतकार आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने, मुआशी पाबंदियाँ लगवाने और पाकिस्तान में कानून नामूसे रिसालत और इम्तनाए कादियानियत कानून को ख़त्म करवाने के हवाले से मुसलसल आलमी साजिशें जारी रखे हुए हैं। कादियानी नेटवर्क और उनके मजहबी आबाओ अजदाद की इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत और अदावत ढकी छुपी बात नहीं है। बरतानवी सेहूनी कुव्वतों की जानिब से पैदा किए जाने वाले कादियानी नेटवर्क और उसके मेंबर्स ने हमेशा इस्लाम, मुसलमानों और पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा है। सेहूनी और साम्राज्यी कुव्वतें हमेशा कादियानी नेटवर्क के दिफा, इस्तेहकाम और उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती आई हैं, जिसका सिलसिला आज भी जारी है। जिन इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने आज से तकरीबन 130 साल कबल फितना कादियानियत का बीज बोया था, आज भी वो कुव्वतें इस फितने को परवान चढ़ाने के साथ साथ इस्लाम, पाकिस्तान और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस फितने को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं। और इन पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों ने अपने मतलूबा नताइज के हसूल की खातिर कादियानी नेटवर्क पर भारी सरमायाकारी भी की है। यूरोपीय तहकीकाती इदारे EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट इंडियन क्रॉनिकल्स में ये इंकशाफ किया जा चुका है कि भारत अक़लियतों के हकूक़ और मजहबी आज़ादी के नाम पर कई सालों से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स चला रहा है, जिसमें मुबैना तौर पर बाज़ यूरोपीय पार्लिमानी अरकान को ना सिर्फ ख़रीदा गया बल्कि जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में पाकिस्तान मुखालिफ साइड इवेंट्स भी मुनक्किद किए गए, जिनको मुबैना तौर पर भारतीय खुफिया इदारे रॉ की पुष्ट पनाही भी हासिल रही। ऐसा ही एक पाकिस्तान मुखालिफ इवेंट कादियानी नेटवर्क और बदनामे ज़माना भारतीय मीडिया इदारे ANI ने 2019 में जनेवा में रखवाया, जहां पाकिस्तान के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई और पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम किया गया। सन 2020 में कादियानी नेटवर्क और उसके अहलकारों ने बरतानवी पार्लियामेंट मेंबर्स के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ रिपोर्ट सफोकेशन ऑफ द फेथफुल को बनाया, जिसको कि भारतीय मीडिया इदारे ANI की जानिब से आलमी सतह पर फैलाया गया, जिसका मकसद भारतीय अज़ाइम की तकमील के साथ साथ पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियाँ लगवाना और पाकिस्तान में कादियानियों के ख़िलाफ़ बनने वाले कानून और आइनी तरमीम का ख़ात्मा था। इन शैतानी मकासद की तकमील के लिए कादियानी नेटवर्क भारत के साथ मिलकर ना सिर्फ आलमी सतह पर पाकिस्तान मुखालिफ लॉबिंग करता है, बल्कि पार्लिमानी मेंबर्स को मुख्तलिफ एवार्ड्स वगैरह से भी नवाजा जाता है, जिसके बाद ये पार्लिमानी मेंबर्स ना सिर्फ बरतानवी पार्लियामेंट बल्कि डिजिटल मीडिया वॉर के मैदान जंग सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते हैं। कुछ दिन कबल 6 सितंबर को एक दफ़ा फिर इन पाकिस्तान मुखालिफ कादियानी नेटवर्क के अफराद और कादियानी नवाज बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस ने बरतानवी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में पाकिस्तान मुखालिफ इजलास मुनक्किद किया, जहां कादियानी नेटवर्क बरतानिया के सरबरा रफ़ीक हयात, फरीद अहमद और दीगर कादियानी अफराद ने भी शिरकत की, जहां इन अफराद ने ना सिर्फ पाकिस्तान पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए बल्कि इन कादियानी और कादियानी सहूलतकारों ने पाकिस्तान में कादियानियों के ख़िलाफ़ मौजूद कवानीन और आइनी तरमीम के ख़ात्मे पर भी ज़ोर दिया। याद रहे कि इस पाकिस्तान मुखालिफ इजलास में कादियानी नेटवर्क का नुमाइंदा फरीद अहमद भी शरीक था। फरीद अहमद कादियानी आलमी सतह पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलने वाले कादियानी नेटवर्क का अहम कारिंदा है। फरीद अहमद वही शख्स है जिसने बदनामे ज़माना इफ्तिखार अयाज कादियानी और भारतीय खुफिया इदारे रॉ की पुष्ट पनाही में चलने वाले मीडिया इदारे ANI के साथ मिलकर 2019 में जनेवा में पाकिस्तान मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसके साथ साथ स्कॉटलैंड, जर्मनी और दीगर ममालिक में भी ये शख्स पाकिस्तान मुखालिफ कैंपेन्स चलाने में मुलव्विस है। यहाँ ये याद रहे कि 6 सितंबर को बरतानवी पार्लिमानी मेंबर्स और कादियानियों की जानिब से किए जाने वाले इस इजलास की तारीख नहायत अहम है। इस इजलास के लिए 6 सितंबर की तारीख का इंतखाब किया गया, क्योंकि 7 सितंबर को कादियानियों को पाकिस्तान की कानून साज असम्बली ने मुतफ़िक़ा तौर पर गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया था। सेहूनी नवाज कादियानी नेटवर्क और उनके बरतानवी सहूलतकारों ने बड़ी चालाकी से इस इजलास की तारीख का इंतखाब किया, ताकि पाकिस्तान और मुसलमानों को ये पैगाम दिया जाए कि जिन बरतानवी सेहूनी कुव्वतों ने कई बरस पहले मिर्ज़ा कादियानी की शक्ल में फितना कादियानियत की बुनियाद रखी थी, वो आज भी इस फितने के इस्तेहकाम, इसके बचाव और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनके पीछे खड़े हैं। नाज़रीन, याद रहे कि ये वही कादियानी नेटवर्क है जिसने क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान के साथ
دھوکہ کیا۔ یہ وہی قادیانی نیٹ ورک ہے جس نے 1948 میں کشمیر کے محاذ پر پاکستان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ یہ وہی قادیانی نیٹ ورک ہے جس کے افراد نے 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ یہ وہی قادیانی نیٹ ورک ہے جو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو ختم کرنے کے لیے عالمی سازشیں کر رہا ہے۔ یہ وہی قادیانی نیٹ ورک ہے جس کے افراد بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرتے ہیں۔ یہ وہی قادیانی نیٹ ورک ہے جو اپنے مقامی سہولت کاروں کی مدد سے پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتا ہے۔ یہ وہی قادیانی نیٹ ورک ہے جو پاکستان کے آئین کا باغی ہے۔ یہ وہی قادیانی نیٹ ورک ہے جو پاکستان کے قانون کا باغی ہے۔ یہ وہی قادیانی نیٹ ورک ہے جو پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کا بھی باغی ہے۔ اور یہ وہی قادیانی نیٹ ورک ہے جس کو برطانوی سامراج اور صہیونی عناصر نے اسلام اور امت مسلمہ کے خلاف لانچ کیا تھا۔ میں متعلقہ حکومتی اداروں سے درخواست کروں گا کہ قادیانی نیٹ ورک کے وہ افراد جو پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی سازشوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف فوری طور پر قانونی کارروائی کی جائے، اور حکومتی اداروں خاص طور پر وزارت خارجہ کو ڈیجیٹل ڈپلومیسی کے محاذ پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ قادیانی فتنے کے خلاف مکمل آگہی حاصل کریں اور دوسروں کو بھی ان قادیانی سازشوں سے مکمل آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان اور مسلمانوں کو قادیانی سازشوں سے محفوظ رکھیں۔ حسن رانا کو KTV آفیشیل کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔